हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है, इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीटेट एग्जाम के लिए जो जुलाई में आने वाला है। तो चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन स्कूल? विद्यालय में जो इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य लक्ष्य क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है कि सारे जो बच्चे हैं उनको एक ही तरह के देखो, ऑल स्टूडेंट्स जो है उनको मतलब डिफरेंट मत करो कि इस बच्चे को एक कैटेगरी में रख देंगे और दूसरे बच्चे को दूसरे कैटेगरी में, ऐसे नहीं होता। सारे बच्चे जो होते हैं उन्हें एक ही समान देखना चाहिए और सबको एक ही चीज एक साथ पढ़ाना चाहिए, ये होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो देखते हैं ये जो ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा सही होगा। टू टीच चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी सेपरेटली, नहीं, कभी भी जो विकलांग बच्चे हैं या दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें अलग पढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें ऐसा फील होगा मतलब हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमें अलग रख दिया, तो उनके मन में कुछ द्वंद्व सृष्टि होगा, तो ये अच्छी बात नहीं है, उन्हें सेपरेट नहीं करना चाहिए। टू एंश्योर इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी चाइल्ड, सबके लिए जो अपॉर्चुनिटी है पढ़ाने का या पढ़ने का सबको इक्वल दे। हाँ, ये बोलता है इंक्लूसिव एजुकेशन कि सारे बच्चे जो हैं उन्हें एक समान देखो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो सोचने का, पढ़ने का। तो बी सही होगा। सी और डी भी देख लेते हैं। टू गिव प्रायोरिटी ओनली टू हाई अचीविंग स्टूडेंट्स, जो बच्चे हाई अचीविंग हैं मतलब जो छात्र उच्च प्रदर्शन करने वाले हैं उनको प्रायोरिटी दे, नहीं, उनको प्रायोरिटी देंगे तो उनका ही इंप्रूवमेंट होगा, बाकी बच्चों का क्या होगा। टू रिप्लेस जनरल एजुकेशन विद स्पेशल एजुकेशन, जो सामान्य शिक्षा है उसे विशेष शिक्षा से बदल देना, नहीं, ये भी गलत बात है। तो ये जो चार ऑप्शन था हमने बी का सही देखा, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अभी 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन व्हाट शुड बी अडॉप्टेड टू मीट लर्नर्स नीड? समावेशी शिक्षा है उसकी अवधारणाओं के अनुसार शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार किससे परिवर्तन किया जाना चाहिए, किससे परिवर्तन किया जाना चाहिए? लर्नर शुड एडजस्ट टू द एजुकेशन सिस्टम, जो जैसा हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको लेकर हमारे जो लर्नर्स है वो लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, नहीं, अगर लर्नर्स को एडजस्ट करना पड़े तो वो सीख नहीं पाएंगे अच्छे से। एजुकेशन सिस्टम शुड एडजस्ट टू द लर्नर, जो हमारे जो लर्नर है उनके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम एडजस्ट करना चाहिए, होना चाहिए, ये सही बात है। फैमिली शुड चेंज अकॉर्डिंग टू द स्कूल रूल, ये गलत बात है। चाइल्ड शुड चेंज अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट ओनली, ये भी गलत बात है। तो ऑप्शन बी सही होगा, जो एजुकेशन सिस्टम है वो लर्नर के हिसाब से एडजस्ट करे, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। थ्री देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन रिसीव्ड ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन थ्रू द 1994 सालामन का स्टेटमेंट इशूड बाय व्हिच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? समावेशी शिक्षा की अवधारणाओं को 1994 के सलामंका वक्तव्य के माध्यम से वैश्विक मान्यता किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा दी गई है? किस संगठन के द्वारा दी गई है? यूनेस्को द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को। ऑप्शन ये क्या बोलता है? इस प्रोसेस टू डाइवर्स नीड ऑफ ऑल लर्नर्स, सारे जो बच्चे हैं उनके जो भी नीड्स है उसको प्रोवाइड करना, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यूनेस्को। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन रेफर्स टू, एजुकेशन के हिसाब से ये जो इंक्लूजन है इसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? कीपिंग लर्नर्स विद डिफिकल्टीज आउटसाइड द रेगुलर क्लासरूम, सीखने में कठिनाई वाले विद्यार्थियों को सामान्य कक्षा में बाहर रखना। अगर जो लोगों को डिफिकल्टी हो रहा है पढ़ने में, अगर हमें उनको अलग कर देंगे तो उनको ज़्यादा सीखने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी, ये उनको सीखने में बाधा उपजेगा, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अलाउइंग एडमिशन ओनली टू द चिल्ड्रन विथ स्पेशल डिसेबिलिटी, तो अगर जो बच्चे दिव्यांग है, विशेष दिव्यांग वाले बच्चों को प्रवेश एडमिशन देना चाहिए, नहीं। इंक्लूजन का मतलब सभी बच्चों को हम एक समान देखें, ऑल लर्नर्स को हम इक्वली देखें, उन्हें इक्वली पढ़ाएं, किसी को कम या ज्यादा ऐसे समझना नहीं चाहिए, तो दोनों ऑप्शन गलत है। सी देखेंगे, एंश्योरिंग एक्सेप्टेंस पार्टिसिपेशन एंड सपोर्ट फॉर एवरी लर्नर्स, सारे बच्चों को, प्रत्येक शिक्षार्थी की
कृतित्व, सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करना। ऐसा ही है इसका मतलब। टीचिंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट सेपरेटली, सेपरेट गलत बात है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, सभी को अच्छे से पढ़ाओ, ऑप्शन सी उसमें है। 5 देखेंगे, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट सपोर्ट्स इंक्लूसिव एजुकेशन रेदर देन क्रिएटिव एंड ऑब्स्टैकल। निम्न में से कौन सा विकल्प समावेशी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करने के बजाय उसे सहयोग प्रदान करता है? किसकी, इन चारों में से कौन सा बाधा नहीं है? इनफ्लेक्सिबल क्यूरिकुलम स्ट्रक्चर, कठोर पाठ्यक्रम संरचना। अगर कठोर पाठ्यक्रम संरचना हो जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं, रिजिड हो जाएगा, अगर ये अच्छी बात नहीं। फ्लेक्सिबल अगर लिखता यहाँ पर अगर फ्लेक्सिबल लिखता तो ये सही होता है, ये इनफ्लेक्सिबल लिखा है, ये गलत हो जाएगा। अनफेवरेबल सोशल एटीट्यूड, नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण, नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण ये भी गलत बात है। अगर सकारात्मक लिखता, फेवरेबल लिखता, अगर फेवरेबल लिखता तो ये सही होता। सी लिखा है बैरियर फ्री एंड एसेसिबल फैसिलिटीज, बाधा रहित एवं सुलभ सुविधाएं, बैरियर फ्री लिखा है, ये सही बात है। बैरियर फ्री होना चाहिए, सुलभ सुविधा होना चाहिए, तो ये सही है। शॉर्टेज ऑफ प्रोफेशनली ट्रेंड टीचर, प्रशिक्षित शिक्षक की कमी, ये गलत है, तो ऑप्शन सी होगा सही, बाधा फ्री, बाधा मुक्त होना चाहिए, सी करेक्ट है। 6 देखेंगे, द फाउंडेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन मेनली एम्फसाइजेस व्हिच कोर प्रिंसिपल, समावेशी शिक्षा का आधार मुख्य रूप से किस मूल सिद्धांत पर आधारित है? किस पर आधारित होगा? मेंटेनिंग सोशल हार्मोनी ओनली, जहां पर भी ओनली दिख रहा है वो ओनली वर्ड ही गलत होता है, ओनली नहीं होगा। प्रोवाइडिंग फेयरनेस एंड इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी, हमने पहले से ही पढ़ के आए, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या बोलता है? सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, सभी लर्नर्स को, सभी शिक्षार्थियों को निष्पक्षता एवं समान सीखने के अवसर प्रदान करना। प्रमोटिंग सोशल सर्वाइवल स्किल, सामाजिक अस्तित्व कौशल को बढ़ावा देना, नहीं, इससे क्या होगा? एनकरेजिंग ग्लोबलाइजेशन इन एजुकेशन, शिक्षा में वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करना, ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। 7 देखते हैं, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा के बीच मुख्य अंतर क्या है? क्या है इन दोनों में डिफरेंस? इंटीग्रेटेड एजुकेशन एक्सेप्ट द लर्नर्स टू एडजस्ट टू द एग्जिस्टिंग सिस्टम, एकीकृत शिक्षा में शिक्षार्थी से मौजूदा प्रणाली के अनुसार ढलने की अपेक्षा की जाती है, ये सही लग रहा है, फिर भी हम बी सी डी चेक कर लेते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स द लर्नर्स टू चेंज अकॉर्डिंग टू द स्कूल सिस्टम, स्कूल सिस्टम के हिसाब से अगर लर्नर्स को ही चेंज करना पड़े, ये सही बात नहीं है। स्कूल सिस्टम लर्नर्स के अकॉर्डिंग, लर्नर्स की नीड के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो अच्छी बात है, लर्नर्स कभी भी एडजस्ट नहीं करते, तो ये गलत होगा। बोथ अप्रोचेस है आइडेंटिकल ऑब्जेक्टिव एंड प्रैक्टिकल, दोनों दृष्टिकोण उद्देश्य और व्यवहार में समान है, नहीं है, दोनों समान नहीं है। डी देखते हैं, इंटीग्रेटेड एजुकेशन मेनली फोकसेस ऑन मॉडिफाइंग द क्यूरिकुलम ओनली, एकीकृत शिक्षा मुख्यतः केवल पाठ्यक्रम परिवर्तित पर केंद्रित होता है, नहीं, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इंटीग्रेटेड एजुकेशन एक्सपेक्ट द लर्नर्स टू एडजस्ट टू द एग्जिस्टिंग सिस्टम, ऑप्शन ए सही है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच आउटकम्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन ऑन लर्नर्स, निम्न में से कौन सा परिणाम समावेशी शिक्षा के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है? सकारात्मक प्रभाव, अच्छी बात, पॉजिटिव इंपैक्ट लिखा है, देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ए फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस एंड बिलोंगिंग अमंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में स्वीकृति और अपनेपन की भावना का विकास, तभी तो बच्चे क्या करेंगे, अच्छे से सीख पाएंगे अगर वो अपनेपन महसूस करेंगे। डिस्क्रीजेस इन डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर, भेदभावपूर्ण व्यवहार में कमी, अगर हम भेदभाव करना बंद कर देंगे तो ये तो अच्छी बात है ना, सभी को अगर हम एक समान देखें, सभी को अगर हम इक्वल देखें तो ये तो अच्छी बात है, बी सही है। सी देखेंगे, इन्हांसमेंट ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन स्किल, सामाजिक सहभागिता एवं संचार कौशल में वृद्धि, ये भी सही है, तो ये तीनों सही है, तो ऑप्शन डी होगा सही, ऑल ऑफ दीज बेनिफिट्स। इंक्लूसिव एजुकेशन एम्स टू प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू व्हिच ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा, इसका जो लक्ष्य है प्रोवाइडिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, किस बच्चों को लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए? सभी को, हमने पढ़ के आए सभी को, चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू मार्जिनलाइज्ड और माइनॉरिटी कम्युनिटीज,
हाशियों पर रहने वाले या अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे, ये गलत है। लर्नर्स फ्रॉम SC/ST बैकग्राउंड, सिर्फ SC/ST बैकग्राउंड, तो जनरल लोग कहाँ जाएंगे। चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स ऑफ डिसेबिलिटी, जो बच्चों को दिव्यांग है उन्हें सिर्फ नहीं, ये भी गलत बात है। लर्नर्स फ्रॉम ऑल डाइवर्स बैकग्राउंड, सभी बैकग्राउंड के बच्चों को पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, ये बोलता है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम व्हाट इज मीन्ट बाय द आइडिया ऑफ सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, समावेशी कक्षा में विविधता का उत्सव मनाने का क्या आशय है, क्या है। ओवरलुकिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अंतर को अनदेखा करना, तो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना कैसा होगा। एप्रिशिएटिंग एंड रेस्पेक्टिंग द यूनिकनेस ऑफ एवरी स्टूडेंट, सभी बच्चों में जो भी सभी को स्वीकारना, सभी बच्चों का अलग अलग नीड्स होता है, अलग अलग यूनिकनेस होता है, तो सभी को एप्रिशिएट करना और सभी को रेस्पेक्ट देना, ये होता है सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। असाइनिंग एडिशनल टास्क ओनली टू स्लो लर्नर्स, नहीं, स्लो लर्नर्स जो है ये गलत बात है। ऑर्गेनाइजिंग सेपरेट एक्टिविटीज फॉर डिफरेंट ग्रुप, तो ऑप्शन बी होगा सही। इन व्हिच ईयर व्हाट वाज द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज RPWD एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया, भारत में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो RPWD एक्ट है वो किस वर्ष लागू किया गया था, किस साल। 2005 में या 1995 में या 1992 में या 2016 में, कब हुआ था ये 2016, ऑप्शन डी होगा करेक्ट। द RCI एक्ट ऑफ 1992 इज रिलेटेड टू व्हिच नेशनल बॉडी इन इंडिया, 1992 का RCI अधिनियम भारत की किस राष्ट्रीय संस्था में से संबंधित थे। RCI का फुल फॉर्म पूछा है, क्या है RCI का फुल फॉर्म। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी होगा करेक्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग विदाउट बर्डन वाज हाईलाइटेड थ्रू व्हिच एजुकेशनल इनिशिएटिव इन इंडिया, भारत में बिना बोझ के सीखना की अवधारणा किस शैक्षिक पहल के माध्यम से प्रमुख रूप से प्रस्तुत की गई थी। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993। ये जो यशपाल कमेटी है, यशपाल कमेटी रिपोर्ट फोकस क्या करता है, रिड्यूस करना फिजिकल एंड मेंटल बॉर्डिंग, जो हमारा शारीरिक फिजिकल या मानसिक मेंटल उसका जो बोझ है उसे कम करना, तो ऑप्शन बी होगा सही। अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट 2009, अप टू व्हाट एज आर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज एंटाइटल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, डिसेबिलिटी चिल्ड्रन के लिए कंपल्सरी एजुकेशन कितने साल तक है, 18 साल तक। लेकिन जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो नॉर्मल चिल्ड्रन है उनके लिए कितना है, उनके लिए 14 है, और जो डिसेबल्ड है उनके लिए 18 साल है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इन व्हिच ईयर वाज द नेशनल ट्रस्ट एक्ट इनेक्टेड टू सपोर्ट पर्सन्स विथ ऑटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंडिया, कौन से साल सपोर्ट करने के लिए मनाया जाता है, 1999। तो ये जो व्यक्ति है इन सबके कल्याण के लिए नेशनल या राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1900, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 NTA 1999, ये सभी जो लोग हैं उनके कल्याण के लिए बनाया जाता है, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। Which initiative under the National Education Policy 2025 promoted inclusive education and equitable education for all learners? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कौन सा प्राधान्यता समावेशी एवं समान शिक्षा को बढ़ावा देता है, किसको बढ़ावा देता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेंडर इंक्लूसिव फंड, डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन जोन्स, ensuring quality education for socio-economical disadvantaged group। तो सही आंसर होगा सभी के लिए, मतलब ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी सही होगा। अंडर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज
एक्ट 1995, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज वर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड? ऑफिशियली कितने डिसेबिलिटीज है रिकॉग्नाइज्ड हुए हैं आज तक? 7। लेकिन ये 7 से बढ़कर अभी 21 हो गया है, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट इसके लिए। द आइडिया ऑफ establishment a common school system in India was first strongly recommended by which education commission? भारत के सामान्य स्कूल प्रणाली जो कॉमन स्कूल सिस्टम है उसकी अवधारणा की प्रमुख सिफारिश सबसे पहले किस शिक्षा आयोग द्वारा की गई थी? कोठारी कमीशन के द्वारा। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम से है जहां जिसका भी किसी का भी कोई जाति हो, कोई धर्म हो, किसी से भी वो कहीं से भी आता हो, लेकिन सबको हम एक समान देखेंगे। इसका उद्देश्य यह होता है। ऑप्शन बी सही है इसका। इन व्हिच ईयर वाज द मेंटल हेल्थ एक्ट इनैक्टेड इन इंडिया टू रेगुलेट मेंटल हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट सर्विस? भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के विनियमन हेतु मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? सोचो, किस वर्ष? 1987। ये जो मेंटली इल पीपुल है उनके लिए लागू किया गया था। ऑप्शन ए सही है। द स्कीम इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज वाज लॉन्च्ड इन इंडिया ड्यूरिंग व्हिच एकेडमिक ईयर? भारत में माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा योजना किस शिक्षणीय वर्ष में प्रारंभ की गई थी? किस वर्ष? 2009 से 10 के बीच। इट रिप्लेस किसको रिप्लेस किया है? द इंटीग्रेटेड एजुकेशन को। इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन व्हाट डज द टर्म यूडीएल स्टैंड्स फॉर? यूडीएल का मतलब क्या है? उसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। ऑप्शन सी होगा करेक्ट। Which teaching technique is used to mentally prepare a learner before starting a new task of activity? किस शिक्षण तकनीक का उपयोग किसी नई गतिविधि या कार्य शुरू करने से पहले बच्चों को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए किया जाता है? क्या किया जाता है? प्राइमिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? प्राइमिंग। ये क्या करने के लिए किया जाता है? जो बच्चे को जहां पर भी डिफिकल्टी है, यूजुअली जहां पर भी उन्हें डिफिकल्टी है उसे फाइंड करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। ब्रेली सिस्टम इज मेनली यूज्ड एज अ लर्निंग मीडियम फॉर लर्निंग हैविंग व्हिच टाइप ऑफ डिसेबिलिटी? जो ब्रेली सिस्टम है, ब्रेली सिस्टम, वो विजुअल इंपेयरमेंट, जिन लोगों को दिखाई नहीं देता उन्हें ब्रेली सिस्टम से वो पढ़ते हैं, वो टच करके पढ़ते हैं। उनके वर्ड्स जो होते हैं वो हाथ के टच के माध्यम से उन्हें, जो जिन लोगों को दिखाई नहीं देता वो लोग पढ़ते हैं। Which of the following teaching material is categorized as a visual instructional aid? Visual instructional aid क्या है? दृश्य सहायक सामग्री। चार्ट एंड पोस्टर, पॉडकास्ट ये तो देखने, रेडियो सुनना, ऑडियो सुनना, लिखा है विजुअल एड, चार्ट एंड पोस्टर। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म पीर ट्यूटरिंग इन एजुकेशन? एजुकेशन में पीर ट्यूटरिंग का मतलब क्या है? पीर ट्यूटरिंग मतलब जो हमारे जो क्लासमेट्स है, लर्निंग फैसिलिटेटेड बाय स्टूडेंट्स टीचिंग देयर क्लासमेट्स। ऑप्शन सी सही होगा। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम जो आईईपी है, रेफर्स टू आईईपी का मतलब क्या है? ए पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लान डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल लर्नर। इंडिविजुअलाइज्ड लिखा है, हमारे वर्ड से ही मालूम चल रहा है कि जिसको जो भी चाहिए उसके नीड्स के हिसाब से उन्हें प्रोवाइड करना एजुकेशन सिस्टम। ऑप्शन सी सही होगा। कोलैबोरेटिव टीचिंग रेफर्स टू द टीचिंग अप्रोच इन व्हिच? कोलैबोरेटिव टीचिंग मतलब कोलैबोरेट करना, सहयोग करके पढ़ना। स्टूडेंट रिमेन साइलेंट थ्रू आउट द लेसन। साइलेंट अगर रह जाएंगे पढ़ते समय तो स्टूडेंट क्या सीखेंगे? ये गलत है। 2 or more टीचर्स जॉइंटली प्लान एंड टीच द स्टूडेंट्स। 2 से अधिक जो टीचर है वो साथ में प्लान करे और स्टूडेंट्स को पढ़ाए, ये होता है कोलैबोरेटिव टीचिंग।
ए सिंगल टीचर नहीं, तो ऑप्शन बी होगा सही। Which model emphasizes an individual ability and potential instead of focusing on limitation or weaknesses? कौन सा मॉडल व्यक्ति की कमियों के बजाय उसकी क्षमताओं और शक्तियों पर अधिक ध्यान देता है? क्या सोचो, कौन सा मॉडल? सोशल मॉडल होगा, मोरल मॉडल या मेडिकल मॉडल या चैरिटी मॉडल? सही होगा सोशल मॉडल, ऑप्शन ए सही है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग ये किस साइकोलॉजिस्ट ने दिया है? स्कैफोल्ड करना, किसी को सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये लेव वाइगोस्की या जीन पियाजेट या बीएफ स्किनर या इवान पाब्लोव? करेक्ट आंसर होगा लेव वाइगोस्की के द्वारा ये जो स्कैफोल्डिंग है, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को प्रोवाइड किया था। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम फ्लेक्सिबल सिटिंग अरेंजमेंट आर मेनली यूज्ड टू, समावेशी कक्षा में लचीली बैठने की व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन, फिर फ्लेक्सिबल सिटिंग, तो कीप स्टूडेंट्स अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल, स्ट्रिक्ट करना, ये अगर हम स्ट्रिक्ट कंट्रोल करके पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स को तो वो लोग तो डर जाएंगे, पढ़ कुछ सीख नहीं पाएंगे फ्रीली। टू मीट डाइवर्स फिजिकल लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों को विभिन्न शारीरिक एवं अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करना, ये सही है। तो एनफोर्स रिजिड क्लासरूम, नहीं रिजिड नहीं होता, सिंगल वीक लर्नर्स के लिए भी नहीं होता, सभी बच्चों को उनके हिसाब से पढ़ाना, सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी भी देना, ऑप्शन बी होगा सही। डिसग्राफिया किस लर्निंग डिफिकल्टीज है? ग्राफिया, ग्राफिया में क्या करते हैं हम? लिखते हैं, मतलब राइटिंग करते हैं, वो राइटिंग स्किल से रिलेटेड है, ऑप्शन बी होगा सही। 32 देखते हैं। व्हेन ए लर्नर फ्रीक्वेंटली रिवर्स लेटर और रीड वर्ड इनकरेक्टली सच एज रीडिंग, एक बच्चा है जो वाज को सौ पढ़ता है, वाज को सौ पढ़ रहा है, मतलब उसे पढ़ने में दिक्कत है, डिफिकल्टी नॉन है, उसे किससे डिफिकल्टी है? पढ़ने में। रीडिंग डिफिकल्टीज को क्या बोलते हैं? सोचो, डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी होगा करेक्ट। डिसग्राफिया हमने राइटिंग से रिलेटेड, डिसकाल्कुलिया मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ऑप्शन सी होगा करेक्ट, डिसलेक्सिया। द एब्रीविएशन ADHD इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन रेफर्स टू, ADHD का फुल फॉर्म क्या है? अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इसका फुल फॉर्म है ये, तो ऑप्शन ए होगा सही। ए लर्नर हु एक्सपीरियंसेस persistent difficulty in performing basic arithmetic operations such as simple addition or subtraction may be experiencing, जो विद्यार्थी साधारण जोड़ घटाव, मतलब उसे मैथमेटिक्स का जो 2+2 इसे जोड़ना और घटाने में दिक्कत हो रही है, तो उसे क्या हुआ है? उसे एफाजिया हुआ है, या डिस्प्रैक्सिया या डिसकाल्कुलिया या डिस्फाजिया, क्या बोलेंगे उसे? कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है, मतलब डिसकाल्कुलिया, ऑप्शन सी होगा करेक्ट। Autism is best classified as which type of condition in the field of special education? विशेष शिक्षा के क्षेत्र में ऑटिज्म को किस प्रकार का अवस्था के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? अच्छे से देखो, ए न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर अफेक्टिंग कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर, संचार एवं व्यवहार को प्रभावित करने वाला न्यूरो विकासात्मक विकार है, ऑप्शन बी होगा करेक्ट, ये होता है ऑटिज्म। अंडर व्हिच legislation are persons cured of leprosy recognized within the category of disabilities? किस अधिनियम के अंतर्गत कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्तियों को दिव्यांग की श्रेणी में शामिल किया गया है? किसमें शामिल किया गया है? राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, RPWD एक्ट, RPWD एक्ट 1995-2026, ऑप्शन ए होगा सही। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज प्राइमरीली अफेक्ट्स व्हिच पार्ट फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? जो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज है वो ह्यूमन बॉडी का किस पार्ट को अफेक्ट करता है? मूवमेंट इन्वॉल्विंग बोन्स, लोकोमोटर मतलब जो हमारे शरीर का बोन होता है और जॉइंट्स होता है और मसल का जो प्रॉब्लम होता है उसे लोकोमोटर डिसेबिलिटीज बोलते हैं, ऑप्शन सी होगा करेक्ट। द टर्म मल्टीपल डिसेबिलिटीज मतलब बहु विकलांग जिसे बोलते हैं, उसे किसे हम बोलेंगे? एन इंडिविजुअल हैज मोर देन वन टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिमिलरली, किसी व्यक्ति में एक साथ एक से अधिक प्रकार का, मल्टीपल डिसेबिलिटीज लिखा है ना, एक अधिक विकलांग, ऑप्शन ए होगा सही। सिंगल डिसेबिलिटीज नहीं,
एक ही डिसेबिलिटी पर्सन को हम मल्टीपल डिसेबिलिटीज नहीं कह सकते हैं। नो फॉर्म नहीं, टेम्पोररी नहीं, ऑप्शन ए होगा सही। सेरिब्रल palsy इज बेस्ट described एज ए कंडीशन दैट, सेरिब्रल palsy मतलब क्या है, अच्छे से देखो, ए न्यूरोलॉजिकल कंडीशन दैट अफेक्ट बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर, जो बॉडी मूवमेंट और पोस्चर को अफेक्ट करता है उसे हम बोलेंगे सेरिब्रल palsy, ब्रेन से रिलेटेड है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन शरीर की गति एवं मुद्रा को प्रभावित करने वाली तंत्रिक संबंधी अवस्था है। चिल्ड्रन आर जनरली कैटेगराइज्ड एज गिफ्टेड व्हेन देयर इंटेलिजेंस IQ, गिफ्टेड चिल्ड्रन का IQ कितना होना चाहिए, IQ 140 होना चाहिए, ऑप्शन बी होगा सही, हायर देन 140 से ज्यादा। Which person attributes is considered most essential for a teacher working in an inclusive classroom, inclusive classroom में क्या होना चाहिए, क्या एसेंशियल है, पेशेंस एंड एम्पैथी टुवर्ड्स लर्नर्स। क्वालिफिकेशन ओनली, क्वालिफिकेशन अगर हो जाए और अगर वो बच्चे से बात अच्छे से ना कर पाए तो क्या फायदा उसका क्वालिफिकेशन का, ऑप्शन बी गलत होगा। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी बिहेवियर, अगर बच्चों को हम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से रहने के लिए बोलेंगे तो वो अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, ये भी गलत। इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, अगर स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होता। पेशेंस होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाने में पेशेंस होना चाहिए और उनके प्रति एम्पैथी भी होना चाहिए, तभी बच्चों क्या करेंगे, टीचर के साथ कनेक्ट कर पाएंगे और अच्छे से पढ़ पाएंगे। फॉर इफेक्टिव टीचिंग ऑफ लर्नर्स विथ विजुअल इम्पायरमेंट, टीचर शुड प्राइमरीली यूज, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रभावी शिक्षण हेतु शिक्षक को मुख्य रूप से किसका उपयोग करना चाहिए, ओनली विजुअल टीचिंग एड, सिर्फ विजुअल टीचिंग एड दिखा देने से नहीं, इससे क्या होगा, अगर बच्चों को हम कुछ एक्सप्लोर करने की सुविधा ना दे सके तो क्या होगा, बच्चे सिर्फ देखेंगे तो उन्हें कितना समझ में आया, क्या आएगा, वो कैसे, हम विजुअल इम्पायरमेंट लिखा है, देख नहीं पाएंगे, जो बच्चा देख नहीं पाएंगे उन्हें देखने से क्या सीखेंगे, ये गलत बात है। ऑडियो रिसोर्सेस अलोंग विथ टेक्टाइल लर्निंग मटेरियल्स, सुनने की जो भी मटेरियल है उससे ये सुन सकते हैं, विजुअल तो देख नहीं सकते लेकिन सुन तो सकते हैं ना। नॉन बार बिना ध्वनि वाली वीडियो सामग्री, सिर्फ वीडियो दिखा देंगे लेकिन साउंड नहीं है तो बच्चे कैसे सीखेंगे, दिखाई नहीं देता लेकिन सुनाई तो देना चाहिए ना, अगर सुनाई नहीं देगा तो कैसे सीखेंगे, ये गलत है। चॉक बोर्ड बेस्ड इंस्ट्रक्शन, दिखाई नहीं देता बच्चों को, चौक से अगर हम लिख देंगे बोर्ड में तो उसे क्या सीखेंगे, वो देख तो नहीं पाएंगे, कैसे सीखेंगे, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। व्हाट इज मीन्ड बाय मैनिफेस्टिंग इन एजुकेशन, शिक्षा में मैनिफेस्टिंग से क्या अभिप्राय है, क्या है, इंटीग्रेटिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स इनटू रेगुलर क्लासरूम फॉर सर्टेन लर्निंग एक्टिविटीज, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को कुछ शैक्षणिक गतिविधियां हेतु सामान्य कक्षाओं में शामिल करना, ये होता है मैनिफेस्टिंग। व्हाई आर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऑफ्टन कंसिडर्ड ए चैलेंज फॉर इंक्लूजन एजुकेशन, मानकीकृत परीक्षाओं को समावेशी शिक्षा के लिए चुनौती क्या माना जाता है, दे प्रमोट डाइवर्सिटी अमंग लर्नर्स, नहीं, दे ओवरलुक लर्नर्स इंडिविजुअल लर्नर नीड्स एंड प्रेफरेंस, ये शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और सीखने की शैलियों की अपेक्षा करती है, ऑप्शन बी होगा सही। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए रिसोर्स रूम इन स्कूल्स, विद्यालयों में संसाधन कक्ष का मुख्य उद्देश्य क्या है, रिसोर्स रूम का क्या उद्देश्य है, ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड एकेडमिक सपोर्ट टू लर्नर्स विथ स्पेशल एजुकेशन नीड्स, ऑप्शन बी होगा सही। Which classroom sitting pattern is most suitable for effective group interaction and discussion, कैसे सिटिंग करने से अच्छा पढ़ाई हो सकती है, सर्कुलर ऑफ यू शेप्ड सिटिंग, अगर हम यू शेप में बैठेंगे तो बच्चों का क्या, सामने वाले बच्चों को देख सकते हैं और कोलैबोरेटिव लर्निंग हो सकती है, ऑप्शन बी होगा सही। हाउ इज लेबलिंग स्टूडेंट्स सच एज कॉलिंग समवन से स्लो लर्नर्स व्यूड इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, समावेशी कक्षा में छात्रों को धीमा शिक्षार्थी जैसे लेबल देना किस प्रकार माना जाता है, अगर हम बच्चों को बोल देंगे कि तुम स्लो लर्नर्स हो, तुम बहुत ही धीमे पढ़ते हो, तो उन्हें क्या होगा, इट कैन नेगेटिव इम्पैक्ट, उनके ऊपर ये विद्यार्थियों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा, इंप्रूव नहीं करेगा कुछ भी, इट मेनली बेनिफिट भी नहीं होगा। अगर हम किसी को बोल दे कि तुम पढ़ नहीं सकते, तुम बहुत धीरे धीरे पढ़ते हो, तो उन्हें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर। कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज मेनली एनकरेजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमंग स्टूडेंट्स, कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब क्या है, कोलैबोरेटिव, पीयर सपोर्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, कोलैबोरेटिव करना,
ऑप्शन बी होगा सही। व्हाई इज फॉर्मेटिव असेसमेंट कंसिडर्ड एसेंशियल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रचनात्मक मूल्यांकन का महत्वपूर्ण क्या माना जाता है, क्यों माना जाता है? इट सपोर्ट कंटिन्यूअस फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग। जब हम पढ़ते हैं तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चों को मालूम पड़ सके कि कहाँ पर उन्हें दिक्कत आ रही है, तो वो क्या करेंगे, वो सुधार सकेंगे उनका। इंक्लूसिव एजुकेशन एम्स टू प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू होम। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य किन्हें शिक्षण अवसर प्रदान करता है? किन्हें? ओनली लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज, केवल डिसेबिलिटीज लर्नर को? सभी को, हमने बोला था इंक्लूसिव एजुकेशन सभी को समान मानते हैं। एवरी चाइल्ड रिगार्डलेसली ऑफ एबिलिटी ऑफ बैकग्राउंड, चाहे बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से हो, उनको अपॉर्चुनिटी इक्वल प्रोवाइड करना। ओनली मेल स्टूडेंट्स, तो फीमेल स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे? ओनली चिल्ड्रन लिविंग इन अर्बन एरिया, तो रूरल एरिया के बच्चे कहाँ जाएंगे? ऑप्शन बी में सभी बच्चे आते हैं, ऑप्शन बी होगा सही। मैंने यहाँ पर टोटल 50 MCQ इंक्लूसिव एजुकेशन में डिस्कस किया है। 50 से आपका कितना करेक्ट हो रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।